Hello students, welcome to Bharat Group of Schools and Colleges. First of all, Eid Mubarak, Happy Raksha Bandhan. Now, one more chapter, that is your chapter number 4, Supply Analysis, Economics में. Previously हमने supply, stock, individual supply, market supply ये सब डिस्कस किया था. लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, लेकिन बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई हमारे पोर्शन का हिस्सा नहीं है. जो हमारे नए रिडक्शन आए हैं 25% के, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये लेक्चर के बाद. उसके हिसाब से लॉ ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई हमारा डिलीटेड पोर्शन है, बट लॉ ऑफ सप्लाई हमारे पोर्शन में है, उस पर ध्यान देंगे. बेसिकली बच्चा लॉ ऑफ सप्लाई हमारा थर्ड और लास्ट लॉ है. हमने लॉ ऑफ डीएमयू किया, लॉ ऑफ डिमांड किया, अब करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई. ऑलवेज रिमेंबर एनी लॉ, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 39 से 41 टेक्स्ट बुक में. एनी लॉ रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स, एंड जस्ट लाइक दैट लॉ ऑफ सप्लाई भी दो लोगों का रिलेशनशिप है. एक है आपका प्राइस, दूसरा है आपका डिमांड, दूसरा है आपका सप्लाई. अब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, यस ये लॉ भी अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया है. क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो. स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी. राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ना, रिजल्टिंग इन राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा. So that is in which relationship बेटा? Direct relationship. In short, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा, सप्लाई कम हो जाएगी. रीजन, दोनों ऐसे वेरिएबल है जो सेम डायरेक्शन में इंक्रीज होंगे और सेम डायरेक्शन में डिक्रीज हो जाएंगे. लॉ ऑफ सप्लाई वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक. तो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज वेरी क्लियर, सारी चीजें कांस्टेंट है. Rise in price resulting in rise in quantity supply, vice versa मतलब opposite. Other words में आप लिख सकते हो more quantity supplied at higher price, less quantity supplied at lower price. चलो भाई इसी चीज को सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई के कर्व में देखो. शेड्यूल दो कॉलम का, प्राइस क्वांटिटी. प्राइस में 1 2 3, सप्लाई में 1 2 3. It's indicate less price, less supply, more price, more supply. Again, it show which relationship? Direct. Now come on to the curve. Y-axis, X-axis. Supply को लिया X पे, Y पे लिया price. और supply curve का slope is upward from left to right. क्या indicate कर रहा है? जैसे 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 प्राइस बढ़ा, लिख दिया 1 2 3, वैसे वैसे सप्लाई भी क्या हो गया? बढ़ गया. मोर प्राइस, मोर सप्लाई. लेस प्राइस, लेस सप्लाई. इंपॉर्टेंट पार्ट, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव स्लोप इंडिकेट करेगा. लॉ में तीन चीजें हो गई, स्टेटमेंट हो गया, शेड्यूल हो गया, डायग्राम हो गया, डायग्राम के नीचे का एक्सप्लेनेशन. जिसको लेकर लॉ बना है दैट इज अजम्पशन, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जब तक लॉ ऑफ सप्लाई चलेगा, रिमेंबर सप्लाई को चेंज करने की ताकत सिर्फ प्राइस में है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर देंगे? कांस्टेंट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना ही इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा. चेंज आएगा ही नहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, इट रिमेन सेम. अब टू रिमेन सेम हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, बिकॉज इफ देयर इज अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट विल अफेक्ट द सप्लाई एंड लॉ विल नॉट एप्लीकेबल. नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. जो टेक्निक आप यूज कर रहे हो, वेदर लेटेस्ट वेदर ओल्ड, जैसी भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो वो सेम रहेगी. आप अपने मेथड में, आप अपने काम में कोई चेंजेस नहीं करोगे. मान लो आपने ओल्ड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट किया है तो आप ओल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे. आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आओगे वहां पर.
आप अपनी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या रखोगे, सेम। नो चेंज इन वेदर कंडीशन, यस क्लाइमेट वगैरह में चेंज नहीं आना चाहिए। बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्लाइमेट की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन सेम रहेगी, क्योंकि ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ चीजों का सप्लाई बढ़ भी सकता है, कुछ चीजों का सप्लाई कम भी हो सकता है विदाउट चेंजिंग इन प्राइस। लास्ट कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में भी कोई चेंजेस नहीं चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चल रहा है वही रहेगा, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में चेंजेस हो जाते हैं तो हो सकता है लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट बी एप्लीकेबल, तो सारे सेलरों के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी क्या रहेगा, अनचेंज। एक्सेप्शंस देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ लेबर, सर ये कैसे एक्सेप्शन हो गया? देखो लेबर का केस ऐसा होता है कि शुरुआत में ज्यादा पगार पे ज्यादा काम करता है, ज्यादा पगार पे ज्यादा काम करता है, मोर सैलरी मोर वर्क ऑफ लेबर, बट एक पॉइंट के बाद लेबर अपना सप्लाई कम कर देता है। आप देखो ना रिच पीपल्स, बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े एक्टर्स, वो साल में एक ही मूवी कर रहे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, और ज्यादा पैसे ले रहे, उन्होंने अपना सप्लाई क्या कर दिया, कम। एक पॉइंट के बाद लेबर अपनी लाइफ में प्लेजर चाहता है, आराम। अभी देखो नया कोई डॉक्टर क्लिनिक ओपन करेगा तो सुबह भी टाइम पे आएगा, शाम में भी टाइम पे आएगा, ज्यादा टाइम डिवोट करेगा। जैसे ही वो पुराना हो जाएगा, काफी टाइम हो जाएगा, उसके कस्टमर्स पेशेंट्स हो जाएंगे, तो वो अपने टाइमिंग को चेंज कर लेगा। वो बोलेगा पहले मैं 10 से 2 आता था ना, अब मैं 11 से 2 आऊंगा, शाम में 7 से 11 आता था ना, अब मैं 9 से 11 आऊंगा। पैसा ज्यादा ले रहा है और अपनी सप्लाई को क्या कर दिया, कम। तो ये हो गया सप्लाई ऑफ लेबर। मान लीजिए अर्जेंट नीड फॉर कैश, इफ समवन नीड कैश इज वेरी अर्जेंटली, जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं ना सेल 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, वो लोग क्या कर रहे हैं, लोअर द प्राइस हायर द सप्लाई, बिकॉज उनको अर्जेंसी ऑफ क्या है, कैश है। इफ देयर इज मोर अर्जेंसी ऑफ फंड्स, पीपल विलिंग टू सप्लाई मोर एट लेस प्राइस। एग्रीकल्चर गुड्स, बाढ़ आने की वजह से हो सकता है एग्रीकल्चर गुड्स में, बहुत बार एग्रीकल्चर गुड्स में देखा है हमने, जैसे अभी इस साल देखो आप मैंगो का जो हुआ, आप अभी बकरा ईद में गोट्स का एग्जांपल ले लो, वो भी सीजनल गुड्स है, अभी उसका सप्लाई भी अफेक्ट हो गया। तो भाई एग्रीकल्चर गुड्स में ऐसे ही होता है, ड्यू टू राइज इन प्राइस हो सकता है सप्लाई कम हो जाए, और फॉल इन प्राइस हो सकता है सप्लाई बढ़ जाए। लास्ट पेरिशेबल गुड्स, खराब होने वाली चीजें, इनका भी यही है, जैसे आप मिल्क ले लो, मटन ले लो, या फ्लावर्स ले लो, वो सुबह सुबह आपको 10 रुपीज का एक रोज देगा, इवनिंग में आपको 10 में 2 दे देगा, क्योंकि उसका नेक्स्ट डे कोई वैल्यू नहीं है। पेरिशेबल गुड्स के केस में भी ऐसा हो सकता है, प्राइस कम और सप्लाई ज्यादा। चलो अब इसको रीड करेंगे, आप लोग रीडिंग पे ध्यान दो। पेज नंबर 39 पे रीड कर रहा हूं। लॉ ऑफ सप्लाई का इंट्रोडक्शन। लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी लाइक लॉ ऑफ डिमांड। It's again introduced by Alfred Marshall in his book Principle of Economics, जो published हुई थी 1890 में। The law explains functional relationship between price and quantity supplied. Statement of the law: other thing being constant, higher the price of a commodity, more is quantity supplied. Lower is the price of commodity, less quantity is supplied. In simple words, other factor remaining constant, the rising price result to the rising quantity supplied and vice versa. There is a direct relationship between price and quantity supplied. फिर आप देखोगे तो वही पेज पे देखो, पेज नंबर 40 के एंडिंग में शेड्यूल और डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम देखो जैसे हमने बनाया है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। मैं स्क्रीन के ऊपर 2 मिनट के लिए आपको दिखा रहा हूं, शेड्यूल और डायग्राम का पेज देखेंगे आप लोग। चलो अब आ जाओ, हम अजम्पशंस पे ध्यान देंगे। अजम्पशंस पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने 4 अजम्पशन लिए, चारों रीड करते हैं। इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, a change in cost of production will affect the profits of the seller. Therefore, less quantity will be supplied at same price. चलो नंबर 2,
constant technique of production. It is also assumed that the technique of production also remain or does not change. Improved technique of production may leads to the increase in production. This in turn leads to the increase in supply at same price. अगर technique change हुई तो हो सकता है. No change in weather condition. It is again assumed that there is no change in weather condition. Natural calamities like floods, earthquake may decrease the supply. Number 4, no change in government का policy. It is also हम लोग number 5 लेंगे. No change in transport cost. It is assumed there is no change in condition of transport facilities and transport cost. For example, better transport facility increase supply at same price. अगर ट्रांसपोर्ट फास्ट हो गया तो हो सकता है हम लोगों को सप्लाई बढ़ जाए. चलो कम ऑन टू एक्सेप्शंस. नंबर 1, supply of labor. Labor supplies total number of hours that workers to work at given wage rate. It is represented graphically by supply curve. In case of labor, wage rate rises, supply of labor would increase. So supply का flow upward शुरू में. But when the supply of labor hour falls with a further rise in wage rate, supply curve bends backward. This is because worker would prefer leisure, आराम चाहता है, to work after receiving a higher amount of wages. Thus, after a certain point, when wage rate rises, supply of labor would fall. Would fall पे end कर देंगे. चलो number 2 पे आ जाओ. Agriculture goods. Law of supply does not apply to agricultural goods as they are produced in specific season and therefore their production also depends on weather condition. Due to unfavorable changes in weather, if agriculture production is low, their supply cannot be increased even at higher price. Number 3, urgency of funds, or you can say urgent needs for cash. If a seller is urgent need for hard cash, he may sell product at which may even below the market price. Number 4, perishable goods. In case of perishable goods, supplier would offer sell to more quantities at lower price to avoid losses. For example, vegetable, eggs, etc. हो सकता है भाई यहाँ पे. चलो ये हो गए आपके 4 assumptions और 4 exception. बहुत ही सिंपल है बच्चे लोग. लॉ ऑफ सप्लाई में आप याद रखेंगे. आपने जो जो चीजों को समझा, देखो लॉ ऑफ सप्लाई को हमने स्टेटमेंट से देखा है, सप्लाई शेड्यूल से देखा, डायग्राम से देखा, 4 assumption और 4 exception. assumption तक आपका लॉ काम करेगा. एक्सेप्शन में होगा लोअर द प्राइस हायर द सप्लाई, हायर द प्राइस लोअर द सप्लाई. आप एग्जामिनेशन में यही फॉर्मेट में लिखे लॉ को. बहुत सिंपल है. आज हमारा चैप्टर नंबर 4 भी ऑलमोस्ट ये लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है बच्चा. होमवर्क सेशन में आप लोग क्या करेंगे? होमवर्क सेशन में आप लोग ऑब्जेक्टिव्स, केस स्टडीज वगैरह को सॉल्व करो. ये हैंडराइटिंग स्पीड बढ़ाओ. मे बी इंशाल्लाह सितंबर से फिजिकल कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे. जैसे भी गवर्नमेंट हमें नोटिफाई करेगा, वी विल डेफिनेटली लेट यू नो. ऑफिस मॉर्निंग 9 to 5 ओपन है. आप लोग जाकर एडमिशंस कंप्लीट करो अपने. मेनी पीपल आर लेफ्ट फॉर एडमिशंस, तो प्लीज एडमिशंस ले लो कॉलेजेस के अंदर. थैंक यू.